हेलो, जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और धीरे-धीरे अपनी तैयारी शुरू कर चुके होंगे। समय ज़्यादा है नहीं आपके पास, तो धीरे-धीरे आप अपनी तैयारी शुरू कर चुके होंगे। पूरी मतलब फुल फॉर्म में नहीं आई होगी, लेकिन धीरे-धीरे आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू कर चुके होंगे। चैनल पे आपको लगभग सारी क्लासेस मिल रही हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में। चैनल पे हम अपने यूपी टेट की क्लास बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, जो एक न्यूज़ या र्यूमर आई है टीचिंग भर्ती को लेके, उसी के बेस में हम अपने चैनल पे बहुत जल्द क्लासेस शुरू करने वाले हैं यूपी टेट की। सबसे पहले यूपी टेट होगा, उसके बाद सुपर टेट होगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे हम इसकी पीडीएफ एज इट इज़ प्रोवाइड करवाते हैं और बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ होती है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एज इट इज़ प्रोवाइड करवाता हूँ। आज हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे डीएलएड का, बिल्कुल बेसिक चैप्टर। एक चैप्टर है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। जोड़ घटाव गुणा भाग देखने में बिल्कुल बेसिक लग रहा है क्योंकि ये बच्चों का काम है। प्राइमरी में अब तो यूकेजी एलकेजी में पढ़ाया जाने लगा है प्लस माइनस, और लेकिन आप पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद। बात ग्रेजुएशन के बाद की नहीं है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन फिक्स है। और बहुत सारे भाई या बहन हमारे ऐसे हैं जो गलती कर जाते हैं। तो जोड़ घटाव जो हम देखेंगे वो हर उसमें देखेंगे, प्लस पहले सिंपल देखेंगे, डेसिमल का देखेंगे, फ्रैक्शन का देखेंगे। मतलब जोड़ घटाव से जितने भी टाइप के सवाल बनने वाले हैं, जितने भी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, वो हम पूरा एक वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे। धैर्य बना के रखिएगा और आराम से पढ़िए। टॉपिक बहुत ईजी है, देखने में बहुत आसान सा लग रहा है, बच्चों वाला टॉपिक लग रहा है कि प्लस माइनस पढ़ाया जा रहा है, वो भी आपको डीएलएड में। लेकिन भैया ये आपकी सिलेबस का हिस्सा है और सिलेबस का हिस्सा है। बहुत सारे हमारी जो बहनें हैं वो गलती कर जाती हैं, उनसे गलती हो जाती है, प्लस माइनस में गलती हो जाती है। इसमें तो छोड़ो, नॉर्मल प्लस माइनस है, इसमें तो कम गलती होती है। लेकिन जो फ्रैक्शन का है या फिर डेसिमल का है उसमें गलती बराबर हो जाती है उन लोगों से। चलिए फिर टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा अपना समझते हैं क्या है अपना टॉपिक और कैसे आपको पढ़ना है। तो टॉपिक आपका क्या है? टॉपिक आपका है जोड़ तथा घटाओ। क्या? जोड़ तथा घटाओ। इंग्लिश में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अंक के बारे में जानेंगे कि अंक क्या होता है। अंक वो होता है जो 1 से लेके 9 तक, क्या 1 से लेके 9 तक, ये सभी नंबर को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। 1 से लेके 9 तक मतलब 0 1 2 3 डैश 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 9 तक, ये क्या है? हमारे अंक हैं। पूर्णांक होने चाहिए या पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, ये सब क्या होते हैं? अंक होते हैं। समझ में आया? जैसे बहुत लोग कहेंगे 10, 10 है लेकिन ये भी तो 0 और 1 से मिलके बना है ना। तो अंक आपके क्या होते हैं? 9, 0 से लेके 9 तक सभी संख्याएं क्या होती हैं? अंक कहा जाता है, ठीक है। आगे क्या है आपके पास? आगे आपका जोड़। जोड़ क्या होता है? जोड़ वह होता है, वह या जब किन्हीं दो संख्याओं को मिलाकर हम तीसरी संख्या प्राप्त करते हैं। क्या? जब किन्हीं दो संख्याओं को मिला के, ठीक है। जैसे कोई दो संख्या है, जैसे हमने कहा 5 और 8 है। क्या है? 5 और 8 है, ये दो संख्या है, मिला के हमें एक संख्या प्राप्त करनी है। तो हम क्या करेंगे? इनको जोड़ लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 13 प्राप्त हो जाएगा, जो हमारी एक संख्या आ गई। समझ में आया? जब दो संख्याओं को मिलाकर एक संख्या प्राप्त की जाती है तो उसको क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। और बेसिक पे चलता हूं तो थोड़ा साइन पे याद रखिएगा, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है और ये डिवाइडेशन का साइन है। मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग, इतना बेसिक बताना नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूं कि ये सिंबल है, गलती ना हो आपसे आगे चल के। उन्हें क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके पास दिया है 346 में आपको 34 प्लस करना है। देखो, आप इसको ऐसे प्लस कर सकते हैं, आप इसके बेसिक पे घुसिए अभी। जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की है तब तक आप इसके बेसिक में लिखिए। इकाई के स्थान पे इकाई लिखिए, मतलब इकाई के स्थान पे 4 है, दहाई के स्थान पे 3 है, दोनों को हमें प्लस करना है। तो 6 4 10, एक हाथ से ऊपर लिखिए
और 4 3 7 और 1 हासिल 8, 3 और 1 4, क्या आ गया आपका 480 आपका, दोनों को हमने ऐड किया, सॉरी 480 नहीं 380, क्योंकि हासिल था नहीं, ऐसी गलती होती है, 480 नहीं 380, क्या हुआ 380, ठीक है, क्या है आपका 380, ठीक। आगे क्या है, घटाओ। घटाओ क्या होता है, जब किसी बड़ी संख्या में से, क्या जब किसी बड़ी संख्या में से, जैसे मैंने आपको दे दिया 8 और 5, वही एग्जांपल लेके चलते हैं, से छोटी संख्या को अलग किया जाता है, क्या छोटी संख्या जैसे 5 है, इसको हमने अलग कर दिया, तो जो संख्या हमें नई प्राप्त होती है वो क्या होती है, उसी इसी विधि को क्या कहते हैं, घटाओ कहते हैं, ठीक है, इसी विधि को घटाओ कहते हैं। समझ में आया, घटाओ का सिंबल आपको बताया था, जोड़ घटाओ। ऐसे क्वेश्चन आपको दिया है, क्या दिया है 4 7 6 5 में से आपको 7 6 5 माइनस करना है। देखो हमेशा इकाई से इकाई ही घटेगा, यानी 5 आगे आ जाएगा, 6 7 माइनस करेंगे तो 5 से 5 गया 0, 6 से 6 गया 0, 7 से 7 गया 0, और क्या आ गया आपका 4, कितना आया आपका 4000 आपका, इससे इसको माइनस किए तो आ गया। समझ में आ रहा है, आगे चले। आगे आपके पास क्या है कि अनुवर्ती, दो चीज आपके एग्जाम में होती है, अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या क्या होती है और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। अनु मतलब आ फॉर अनु, आगे क्या है, आ फॉर अनु, ऐसे याद रखिए, आ फॉर अनु, अनु मतलब आगे, ठीक है, आ फॉर आगे, पा फॉर पीछे पहले, अनुवर्ती मतलब बाद, उसके आगे कौन है, और पूर्ववर्ती मतलब उसके पहले कौन है, ठीक है। अनुवर्ती जैसे मैंने कहा 7 है, 7 का आपको अनुवर्ती बताना है, क्या करना है 7 का आपको अनुवर्ती बताना है, तो अनुवर्ती मतलब इसके आगे, 7 के आगे क्या आता है 8 आता है, ठीक है। वही 7 यहाँ है, हमने कहा इसका पूर्ववर्ती बताओ, क्या बताओ पूर्ववर्ती बताओ, मतलब इसके पहले, 7 के पहले क्या होता है 6, ठीक है। तो 7 का अनुवर्ती 8, पूर्ववर्ती 6। अब कुछ साथी इंग्लिश वाले सक्सेसर एंड प्रोड्यूसर उन्होंने पढ़ा होगा आपने, तो वही चीज यहाँ है, आगे की संख्या पीछे की संख्या। समझ में आया, बिल्कुल बेसिक से। मैं डायरेक्ट सवाल भी करवा सकता था, डायरेक्ट आपको बड़े बड़े सवाल देके सॉल्व करवाता, समय लगता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इतना बेसिक, थोड़ा सा बेसिक 10-15 मिनट की बेसिक है, आप आराम से देख लेंगे कोई काम करते समय, तो आप क्लियर कर ले जाएंगे। आपको ये पता हो जाए कि आपको इकाई में इकाई जोड़ना है, दहाई में दहाई जोड़ना है, सैकड़े में सैकड़ा जोड़ना है, तो आप अगर कहीं पॉइंट का सवाल आ गया तो आप वहां पहुंच जाएंगे। समझ में आया, चले आगे क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे और जो आपके पास टॉपिक है उसको समझाते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, 6 है, 4 5 मतलब 64 50 में आपको क्या ऐड करना है 98 56 ऐड करना है, ठीक है। देखो जब भी आपके एग्जाम में सवाल आएगा तो आप इस फॉर्म में मत करिएगा, इस फॉर्म में आपको थोड़ी गलती हो जाएगी। सॉरी, जो एक्सपर्ट हैं उनको तो गलती नहीं होगी, जिन्होंने भैया अपना पढ़ पढ़ के सब कुछ गला रखा है, पढ़ पढ़ के इतना कोशिश कर रखी है, इतना प्रैक्टिस कर रखी है कि वो डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, उनको इतना पता हो जाएगा कि 9 6 15 और एक 16 मतलब 1600 के आसपास जाएगा, तो वो डायरेक्ट मार देंगे, वो लीजेंड है, वो मेहनत कर रखे हैं लगातार। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल बेसिक फॉर्म में चलिएगा, बेसिक से करने की कोशिश करिए, बेसिक में गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर हम इसमें पढ़ेंगे, 0 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा, 5 5 10 हासिल, हासिल तुरंत लिखिए, भूल जाया जाता है। और जब ऐसे सवाल गलत होते हैं एग्जाम में और इनसे बैक लगती है तो भैया अपने ऊपर बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है, बहुत ज्यादा गलान महसूस होती है, इतना छोटा सवाल गलत कर दिया। लेकिन यही छोटा सवाल आपका बैक लगवा सकता है, आपकी नौकरी छीन सकता है, और आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता है, उसके बाद 5 साल 6 साल आपको वेट करवा सकता है। तो क्यों ना हम इस पे मेहनत करते रहें अपनी, ठीक है। तो 8 4 12 और एक हासिल 13, एक फिर हासिल आ गया, 9 6 15 1 16, कितना आ गया 16 306, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है 96 85 में आपको क्या ऐड करना है, 96 में 96 58 ऐड करना है। देखो डिजिट का खेल है, गलती से आप ये वाली डिजिट इस वाली डिजिट के साथ ध्यान दीजिएगा, केवल इकाई और दहाई में अंतर है, क्या है इकाई के स्थान पे दहाई आ गया और दहाई के स्थान पे इकाई आ गया है, गलती यही हो जाती है। तो क्या ऐड करना है 96 85 में आपको ऐड करना है 96 58, ठीक है। सिंपल तरीका अपना वही, बेसिक, बेसिक से भागना नहीं है,
और शर्म नहीं महसूस करनी है। सबसे बड़ी बात है कि आपको एग्जाम में अपने आप को शर्माना नहीं है कि हाँ हम इतना आसान इस तरह का प्लस लगाएं, बिल्कुल भी नहीं। शर्माएंगे आप तो भैया भगवान ही मालिक है। फिर गलती हो जाएगी, आप इसे ऐड करेंगे, गलती हो जाएगी, गलती हो गई तो फिर बैक लग जाएगी, बैक लग गई, बैक तो छोड़िए, ये क्वेश्चन आपको यूपी टेट में मिलेगा, गारंटी ले रहा हूँ। यूपी टेट में अगर आपने इतना सिंपल ये सीख लिया तो बोर्ड मैथ सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं आपको प्लस सिखा रहा हूँ, माइनस सिखाऊंगा, आगे मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, डिवाइड सिखाऊंगा, इन्हीं सबको मिक्स करके बोर्ड मास या डी मास बन जाता है। तो जब आप इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो डी मास बोर्ड मास सॉल्व करने में आपको समय नहीं लगेगा। इसलिए शर्माइए मत, प्लस पढ़ा रहा हूँ, प्लस पढ़िए, आसान सा बिल्कुल बच्चों वाला काम। अभी यहाँ पे अगर बहुत सारे हमारे साथी जो कर रहे होंगे डीएलएड, पढ़ा रहे होंगे प्राइमरी स्कूल में या फिर किसी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, तो यहाँ पे लिखते होंगे वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे लिखते होंगे, वो नहीं लिख रहा हूँ, इतना आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो क्या है, 8 में 5 ऐड करना है, 8 5 क्या होता है, 13 होता है। क्या होता है, 13 होता है। हासिल हमेशा लिख के रखिए। मैं कह रहा हूँ आपके दिमाग में हो जाती है अच्छी बात है, लेकिन लिख के रखिए, कभी कभी दिमाग से स्किप हो जाती है, वही हासिल सवाल गलत करवा देती है। फिर 8 5 13, एक हासिल 14, फिर एक हासिल आया, हासिल ऊपर चला गया, 6 6 12 और एक हासिल 13, फिर एक हासिल आया 9 9 18 और एक हासिल 19। आपका क्या आंसर आ गया, 19,343। क्या हो गया आपका आंसर, 19,343। ठीक है, अभी तक हम लोग 2 संख्याओं का प्लस कर रहे थे, अब हम 3 संख्याओं को देखेंगे कैसे डील करेंगे 3 संख्याओं के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपको क्या ऐड करना है, 256 है आपके पास, देखो चाहे जितना नंबर दे दें आप उसी फॉर्म में लिखिए, इकाई दहाई सैकड़ा के फॉर्म में, 369 और 897। ठीक है, इनको प्लस करना है, प्लस करिए सिंपल सा, 9 6 15 7 22, हासिल 2, हासिल तुरंत ऊपर लिख दीजिए, 2 5 7 और 6 13 और 9 22, फिर 2 हासिल आ गया, फिर लिख दीजिए, 2 2 4 3 7 और 8 15। क्या आ गया आपका, 15 22, मतलब 1522 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। है बहुत सिंपल, आपको थोड़ा अपने ऊपर वो महसूस होगा कि हाँ ऐसे ये भी सवाल पढ़ना पड़ रहा है, ऐसे भी प्लस करना पड़ रहा है जो हम लोग प्राइमरी में करते थे। नहीं, शर्म को थोड़ा अलग कर दीजिए, नौकरी ले लीजिए, फिर शर्माइएगा मत, क्योंकि जब आप बुढ़े भी हो जाएंगे, आप 65 साल में रिटायर होंगे, 63 साल में आप अगर प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाएंगे तो यही पढ़ाना पड़ेगा, तब नहीं शर्माना है, तब सैलरी मिलेगी। अभी पढ़ लीजिए, अभी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि यही आपको होल लाइफ पढ़ाना रहेगा। अगर आप प्राइमरी में अध्यापक बन गए तो रिटायर होते होते आपको प्लस माइनस गुणा भाग यही पढ़ाना है, कक्षा 5 तक यही सिलेबस है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे जोड़ का डील हो गया आपका, अब देखते हैं घटाओ। घटाओ पहले घटाओ में क्या है, कहा गया था आपसे कि बड़े में से छोटा घटाना है, बताया था, लेकिन छोटे में से बड़े भी हम लोग घटाएंगे अभी। तो क्या था आपके पास, 896 में से 600 माइनस करना था, तो 6 अगर हम माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 9 आएगा, 296 आएगा। वही चीज यहां दिया है, 695 में से आपको 352 घटाना है, तो हम क्या करेंगे, 3 ये आ गया और 9 से 5 गया, 4 आ गया और 3 आ गया, 343 आ गया। अब हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि आपको माइनस करना है 252 में से 185। अब भैया हासिल वाला आ गया, पढ़ा होगा आपने कैरी वाला, कैरी वाला खेल करेंगे, 5 से एक कैरी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे 4 बचा, फिर ये कैरी लिया 14 हो गया, 14 में से 8 गया, 6 बचा, यहाँ पे 1 बचा था, 1 से गया 0। सोचिए इतना बेसिक पढ़ना पड़ रहा है डीएलएड करने में। हम आपको पढ़ाते वक्त नहीं शर्मा रहे हैं, तो आप पढ़ते वक्त बिल्कुल मत शर्माइए, प्लस माइनस इतने सिंपल करना जरूर सीखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या है, अभी तक हम लोग अलग अलग कर रहे थे, अब हमें दोनों साथ में करना है, प्लस भी करना है माइनस भी करना है। ठीक है, प्लस भी करना है माइनस भी करना है। अगर आप उस प्रैक्टिस से बिल्कुल जिसको कहते हैं नहीं परफेक्ट हो जाएंगे, तो आप डायरेक्ट ऐसे प्लस करना शुरू कर देंगे, 5 और 0, 5 और 0, 5 और 6 11, 11 के 1 हासिल 1। ठीक है, 6 और 5 11 और 3 14 और 1 हासिल 15, फिर 1 हासिल बचा आपके पास, 9 और 9 9 18 और 6 24, 1 हासिल 25, फिर 2 बचा, 2 यानी 8 6 14 और 9 23 और 2
25। तब आप ऐसे करना शुरू कर देंगे। जब तक आप परफेक्ट ना हो, बिल्कुल बेसिक में लिखिए 9 6 6 5 6 9 5 0 9 6 3 6, इन सबको प्लस करिए। अगर आप इन सबको प्लस कर लिए तो क्या आया, 5 6 11, एक हासिल, 6 1 7 5 12 3 15, एक हासिल, 9 1 10 9 19 6 25, 2 हासिल, 8 2 10 6 16 और 9 25, वही चीज आया। अब जब आपके पास ये आ गया तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस इतना कर दीजिए, इकाई से लिखना शुरू करिए, 6 6 6 3 माइनस करिए। अब ये यहाँ से लिया 11 हो गया, 11 से 6 गया 5 और 4 बचा, 14 से 6 गया 8, फिर 4 बचा, 4 से 14 से 6 गया 8, यहाँ पे 4 बचा, 4 से 3 गया 1 और 2। क्या आ गया आपके पास आंसर? जो आपका आंसर आया वो क्या आया? आंसर आपका आया 21,885। क्या आया? 21,885। टाइम टेकिंग है। देखो सवाल आप कर ले जाएंगे एग्जाम में, आपके पास केवल 1 घंटे रहेगा। क्वेश्चन आपके लगभग 20 के आसपास करने पड़ते हैं, आपको 15 से 20 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ठीक है, पासिंग मार्क आपके पास 12 है, मतलब सारी पूरा प्रेशर एग्जाम में आपको झेल के ही सवाल करने हैं। सारे प्रेशर, सारा जितना आपका उस समय का क्या आपका आईक्यू लेवल कर रहा है, क्या मतलब आप उसके पहले कोई पेपर दे चुके होंगे, तुरंत पहले पेपर बीच में 15-20 मिनट का रेस्ट मिलेगा, मतलब बहुत सारी चीजें एग्जाम में चलेंगी, तो प्रेशर में गलती होती है। इसलिए बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो गलती नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन में बहुत सारे साथी गलती क्या करेंगे, इससे इसको घटाएंगे, फिर जो आएगा फिर उससे इसको घटाएंगे, गलती हो जाएगी। एक ब्रैकेट में आपको यहां लिख के दे रहा हूं, माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? माइनस और माइनस प्लस होता है। प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। ये चीज आप नोट करके रख लीजिए कहीं, ये आपको बोर्ड मास से लेके और होल लाइफ काम आएगा। ब्रैकेट पढ़ेंगे, डी मास पढ़ेंगे, फ्रैक्शन पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, ये आपको काम आएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें, हाँ एक चीज और याद रखिए, अगर किसी नंबर के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वो क्या होता है? वो धनात्मक होता है। जैसे हमने कहा 8, 8 के आगे कोई साइन नहीं लगा है तो ये क्या है? ये धनात्मक है। हमने कहा -8 तो ये क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। जिसके आगे कोई साइन नहीं वो धनात्मक, जिसके आगे साइन लग गया वो क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। तो हम अपने सवाल पे देखेंगे कि ये जो आपके पास लिखा है 52 80, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक और ये ऋणात्मक। ऋण और ऋण मतलब माइनस और माइनस, प्लस बताया था तो दोनों को प्लस कर लेंगे हम। तो क्या आएगा? 6 3 9 0 5 8 0 9, दोनों ऐड करेंगे तो 9 9 और 8 3 11 और 6 5 11 और 1 12। क्या आ गया आपके पास? 52 80 में से आपको 12 199 घटाना है। एक चीज यहां और नोट कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस जब होगा तो विद साइन, साइन जो आपका चिन्ह लगेगा ग्रेटर नंबर के साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा? जो बड़ा होगा। जैसे हमने कहा कि 8, अब बड़े से आप समझिए, जैसे आप 2 भाई बहन हैं या फिर 2 लोग हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जो आपकी वहां पहचान बनेगी, तो जो बड़ा होगा उसी से पहचान बनेगी ना। आप कह जाएंगे कि आप इनके भाई हैं। जैसे राम और श्याम 2 भाई हैं, राम बड़ा है, तो जो बच्चे पुकारेंगे श्याम को, अरे ये राम का भाई है, मतलब वहां पे बड़े लोगों की पहचान चलती है। जैसे आप अपने घर में भी हैं, गांव में भी जाते होंगे, तो आप ये कह जाते होंगे अरे आप उनके लड़के हैं या उनके भाई हैं या फिर उनकी लड़की हैं। तो बड़े लोगों की हमेशा क्या चलती है? घर में भी चलती है। जैसे पापा हैं, कह दिए घर में तो वही चलने वाला है। बहुत से घरों में तो पापा मम्मी की कोई मतलब ही नहीं है, बाकी लोगों का चलता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है? घर में बड़े लोगों की चलती है। वही चीज यहाँ भी होता है सवाल में। जो बड़ा होता है वो अपना सब कुछ लेके चलता है भैया। जिसके पास बड़ा साइन, जैसे यहाँ पे बड़ा क्या है? 12 199 है ना, तो भैया ये घटेगा तो इनसे से, लेकिन भैया अपने आप को लेके चलेगा। ठीक है, तो क्या हो गया? 12 199 से 52 80 माइनस करेंगे, 9 से 9 माइनस 9, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे ये 1 था, 1 से 2 माइनस हो नहीं सकता था, हासिल लिया, 11 हो गया, 11 से 2 गया 9, और ये 10, 10 में से 5 गया 5। अब आपके पास 59 19 आ तो गया। ठीक है, 59 19 आ तो गया, कुछ गलत तो नहीं हुआ है। 9 से 9 गया 8, 11 से 2 गया 9,
और सॉरी 59 नहीं होगा, 11 से 5 गया 6, क्या आया 11 से 5 गया 6 आया, तो 69 19 इसमें से घटाने पर अगर आप 69 19 लिख के चले आएंगे तो आपका आंसर, आपको लगेगा हमने सही कर दिया, लेकिन गलत चला गया। क्यों गलत चला गया? क्योंकि भैया बड़ा कौन है, ये है, तो इसका लेके चलो ना, हमेशा माइनस लगा के चलो। अब ये जाके सही हुआ, ठीक है। चिन्ह अपना अपने साथ कौन लेके चला, बड़ा जो था, बड़ा कौन था 12,199, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है -36 और -36 प्लस 56 सॉल्व करना है। हमने अभी आपको सिखाया था माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो -36 क्या हो गया 36 और 36 तो आप सिंपल है कर सकते हैं, 36 36 क्या होता है 72 होता है, तो 72 माइनस प्लस 56, 72 और 56 जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 और 7 5 12, 128 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2022 का एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम 2022 में आए हैं। ये पॉइंट का प्लस था। अब दशमलव का खेल क्या होता है, जैसे हमने पहले सिंपल सवाल पे चलते हैं। दशमलव के बाद जैसे आपने क्या लिखा 5.62, अब जैसे पढ़ने का तरीका देखिए, 5.62 नहीं लिखा है, 5.62 बोलेंगे गलत हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे 5.62। दशमलव के बाद के नंबर को अलग अलग करके बोलते हैं। दशमलव के बाद जितने भी नंबर होंगे उनको अलग अलग करके बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया? जैसे मैंने कोई नंबर और दे दिया, 3 दे दिया और 25 दे दिया, 3.25 दे दिया। अब आपको इसको क्या बोलना है, 3.25 नहीं बोलना, 3.25 बोलना है, ठीक है। हो गया ना सिंपल सा। अब क्या होता है सवाल में दशमलव में, कि जब दशमलव का हमें प्लस करना होता है या माइनस करना होता है, तो हम जैसे आपको दे दिए कि 3.25, ठीक है। इसमें बोल दिए प्लस करो कि प्लस 1.2, क्या किया 1.2 किया। अब बहुत सारे हमारे साथी होते हैं, वो गलती क्या कर देते हैं कि 3.25 लिख के वो लिख देते हैं 1.2, ऐसे लिख देते हैं, ये हो जाती है गलती। 5 2 7 और 2 और 4 ऐसे कर देते हैं, ये उनकी हो जाती है गलती, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें दशमलव के सामने दशमलव लिखना है। क्या करना है 3.25 में दशमलव के साथ दशमलव लगाना है, और जो अंक उसके बाद में वही अंक उसके बाद करना है, ठीक है। तो क्या हुआ 5 4 और 1, सॉरी 4.45 आपका क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है। कितने भी नंबर दे देंगे, हम आपको दे दिया, जैसे ये हो गया आपका, आगे दे दिया आपको कि प्लस करना था आपको 5.625 में प्लस करना था 6.12, तो क्या करेंगे 5.65 2 लिखेंगे, 2 5 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 6.12। अब इसमें कैसे प्लस करेंगे, ये 5 तो 5 हो गया, 2 2 4 6 1 7 दशमलव और 6 5 11, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। ऐसे ही माइनस भी करना है हमें। अगर माइनस में हमें कैरी की जरूरत पड़ेगी तो हम कैरी दशमलव के बाद वाले नंबर से ले सकते हैं, लेकिन दशमलव नहीं हटा सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि 6.12 से आपको माइनस करना है, यही सवाल उल्टा कर देते हैं 5.625, तो क्या करेंगे आप 6.12 तो लिखेंगे, उसके साथ साथ क्या लिखेंगे 5.625। अब यहां हम दशमलव के बाद कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर इसको माइनस करेंगे तो ये इससे हासिल लिया, ये 10 हो गया, 10 से 5 गया 5, ये 11 हुआ, 11 से 2 गया 9, और ये 10 हुआ, 10 से 6 गया 4, और यहाँ 5 से 5 गया 0, तो बचा क्या आपके पास 495। दशमलव का खेल समझ में आया, ठीक है। अब अपने टॉप सवाल पे आ जाते हैं। आपका सवाल क्या था, जो लिखा है सिंपल लिखता चले चलेंगे, 6 के बाद हम दशमलव लगा लेते हैं, 0 कोई मतलब है नहीं, फिर क्या है 6.6। अब ये मैं इरेज ही कर देता हूं, नहीं बहुत सारे साथी को समझ में नहीं आएगा कि हाँ ये 0 क्यों लिख दिया आपने, चलो हटा ही देता हूं, ठीक है। आगे क्या लिखा था 6.66, फिर क्या लिखा था 6.666, प्लस करना था सबको, तो भैया इनके आगे हम 0 दशमलव के बाद 0 बढ़ा सकते हैं, कितने भी कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। तो ये क्या आ गया 6 हो गया, 6 6 12 एक हासिल, और 6 3 18 1 19, और क्या आ गया 6 4 24 और 1 25। समझ में आया क्या आया, ये आपका आंसर, और 1 नंबर के क्वेश्चन में आया था आपका, 1 नंबर यहां से आपके फिक्स हो गए, ठीक है। आगे चले। अब हमने प्लस देखा,
माइनस देखा, दशमलव का खेल देखा। अब अगला टॉपिक हमारा है इसमें भिन्न। क्या है? भिन्न। अब भिन्न, हम भिन्न का प्लस माइनस देखेंगे, और जब हम आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड पढ़ाएंगे, मतलब गुणा और भाग पढ़ाएंगे, तो भिन्न का गुणा भाग दोनों पढ़ाएंगे, मतलब सब साथ में लेके चल रहे हैं। अब भिन्न में परमीय संख्या के बारे में आपने सुना होगा, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि परमीय संख्या क्या होती है। तो क्या कहते हैं, परमीय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आता है परमीय संख्या किसे कहते हैं। तो परमीय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनको अंश बटा हर के रूप में लिख सकें। क्या? अंश बटा हर के रूप में लिख सकें। किसके रूप में लिख सकें? अंश बटा हर के रूप में, या p बटा q के रूप में लिख सकें। लेकिन एक शर्त है, लिख तो सकते हैं, एक शर्त है। शर्त क्या है? q कभी जीरो नहीं हो सकता। क्या? q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब हर जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। अंश आपका जीरो हो सकता है, हर आपका जीरो नहीं हो सकता। ये इसके नियम हैं, या फिर इसके समझ लो कि अपने अपने सबके नियम होते हैं, ऐसे इसके अपने नियम हैं कि हम कभी जीरो नहीं होंगे। अंश बटा हर समझ में आया? अंश बटा हर, न्यूमिनेटर बटा डिनोमिनेटर इंग्लिश वालों के लिए, फ्रैक्शन, परमीय संख्या फ्रैक्शन, न्यूमिनेटर बटा डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। ओके, अब जैसे कोई सवाल है आपके पास, मान लिया कि आपके पास 1/2 अंश हो गया, हर हो गया, ठीक है। ये अंश, ये हर, ये अंश, ये हर, याद रखिएगा, भूलना नहीं है, अंश को हर नहीं बना देना, हर को अंश नहीं बना देना है। अंश और हर हमेशा याद रखना है, अंश ऊपर, हर भाग नीचे, ठीक है। अब जैसे आपको कोई सवाल दे दिया कि 1/2 प्लस 2/2, बेसिक पे चल रहा हूं अभी, बेसिक से बिल्कुल। तो अब जो थोड़ा नहीं जानता इसको, वो क्या करेगा, इसको ऊपर 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 नीचे नीचे, 2 2 4 और ऊपर 3 कर दिया, करके चला आया, क्या हो गया, उसकी गलती हो गई। अब वो जब आया घर पे तो उसको समझ में आया, मतलब नहीं पढ़ा तो उसको पता था कि प्लस में सब में प्लस, सब प्लस कर देंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, गलती हो गई। जो हर है आपका, अगर आपका हर, क्या हमने क्या कहा, अगर आपका हर इक्वल है, बराबर है, अगर आपका हर बराबर है, जैसे 2 और 2 दोनों बराबर है, तो हर में एक ही लिखेंगे हम लोग, ऊपर प्लस कर देंगे। क्या हो गया आपका आंसर? 3/2 आया, ठीक है। कंडीशन कब है? जब हर बराबर है। ये कंडीशन प्लस और माइनस दोनों में लागू होगी, जैसे 2/2 माइनस 1/2, दोनों का हर बराबर है, अंश में क्या 2 - 1 यानी 1/2, आंसर हो गया आपका। हर अगर इक्वल है तो ये कंडीशन दोनों में फॉलो करेगी, समझ में आया। अगर हर इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर आपका हर बराबर नहीं है, जैसे मैंने कहा 2/3 में 1/2 प्लस करो, तब क्या करोगे आप, वही वाला अपना वाला, क्या 3/5? नहीं जी, कभी नहीं, 3/5 कभी नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हर बराबर तो है नहीं, हर बराबर करने की कोशिश करेंगे। अब हर बराबर करने के लिए आपको बहुत लोग बहुत तरीका बताएंगे, एलसीएम लीजिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन मैं इन सिंपल से सवाल में एक बेहतरीन तरीका आपको बताता हूं, ट्रिक बताता हूं। आप हर को हर से गुणा कर दें, नीचे क्या लिखें, हर गुणे हर, ठीक है। ऊपर क्या करें, हर गुणे अंश प्लस हर गुणे अंश, ये आप लिख लीजिए कहीं, ये गुणे ये गुणे ये, बीच में जिसका साइन है, प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का साइन है तो माइनस। नहीं समझ में आया? आइए देखते हैं, सवाल पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हर को हर से गुणा करें तो 3 दूनी क्या होता है, 6 होता है। अंश को हर से करें तो 2 दूनी 4 होता है, प्लस का प्लस लगा है, और हर को फिर अंश से करें तो 3 × 3 यानी 7/6 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, जो परमीय संख्या होती है वो हमेशा अपने न्यूनतम फॉर्म में होती है, या फिर जब तक वो रिड्यूस हो सकती है तब तक उसको रिड्यूस करेंगे, या फिर लघुत्तम स्तर बता सकते हैं या न्यूनतम स्तर बता सकते हैं। हमेशा परमीय संख्या अपने न्यूनतम स्तर पर होती है, समझ में आया? ठीक है। ऐसे कोई क्वेश्चन माइनस का दे दिया, चलो यही क्वेश्चन हम माइनस पे कर लेते हैं।
तो हम क्या करेंगे, नीचे दोनों को अगर ये सवाल यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया तो क्या करेंगे, दोनों हर गुणे हर कर देंगे, सॉरी अंश हर गुणे हर कर देंगे, 3 दूनी 6 और अंश गुणे हर यानी 4 और 3 एकम 3 यानी 1/6। समझ में आ गया? दोनों सवाल दोनों पे इंप्लीमेंट करके आपको बता दिया। तो ये आपके नॉर्मल फ्रैक्शन के सवाल थे, केवल प्लस और माइनस के सवाल थे, क्योंकि जो हमारा टॉपिक था वो प्लस माइनस से था। जब हम अगली टॉपिक पे चलेंगे गुणा और भाग पे, तो हम इसका गुणा और भाग भी सिखाएंगे, क्योंकि वो भी एग्जाम में आता है। गुणा और भाग से आपके बहुत सारे सवाल होंगे फ्रैक्शन के, ठीक है। तो आगे कुछ सवाल हम आपको दे रहे हैं जो आपको घर पे कोशिश करनी है, और कोशिश करके उनको लगा के आप कमेंट करिएगा कि आपने कर लिया या नहीं किया। अगर नहीं भी किया, मतलब कमेंट नहीं किया, तो सवाल लगाइएगा जरूर, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जैसे हमने आपको दे दिया 2/3 प्लस 5/4। दूसरा सवाल दिया आपको 3/4 माइनस 5/2। ठीक है। तीसरा सवाल आपको दिया 3/5 प्लस 6/5। एक सवाल और दिया आपको, 5 सवाल दे रहा हूं, 5/9 प्लस 3/7। 3 सवाल प्लस के हो गए और 3 ही सवाल माइनस के दे रहा हूं। 5/6 माइनस 2/3। एक सवाल और है 3/7 माइनस 2/8। ठीक है। ये 6 सवाल आप कोशिश करिएगा रफ कॉपी में अपने, अगर कमेंट करके इच्छुक हैं तो कमेंट करिएगा, नहीं तो सवाल जरूर सॉल्व करिएगा। आगे अगली वीडियो में हम गुणा भाग शुरू करेंगे और फ्रैक्शन के गुणा भाग तक पहुंचेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, कोशिश अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने साथियों में, बेल आइकन प्रेस कर लें, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे दूंगा, और भी डिस्कस है टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, कंपलसरी है। और आप अगर चाहें तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और ख्याल रखिएगा आप अपना।